ओम नमः शिवाय। सावन में क्या करें क्या ना करें, भगवान शिव को प्रसन्न करने के आसान नियम हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति परिवार में। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ की आराधना का सबसे शुभ समय माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में सच्चे मन से की गई शिव भक्ति से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना अत्यंत शुभ माना जाता है, वहीं कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे बचने की सलाह दी जाती है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि सावन में क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए और क्यों क्या करें, इसलिए वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। सावन में क्या करें, नंबर 1 पे आता है प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें। सुबह स्नान करके शिवलिंग पर स्वच्छ जल या गंगा जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो दूध, दही, शहद, घी और शक्कर का पंचामृत अभिषेक करें। नंबर 2 पर आता है बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। भगवान शिव को 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है। बेलपत्र साफ और बिना टूटे फूटे कटे फटे होना चाहिए। 3 ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। हमें सावन में अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। समय हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें या पाठ करें। 4 पर आता है सावन के सोमवार का व्रत रखें। श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार सोमवार का व्रत रखें तथा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। नंबर 5 पर आता है दान पुण्य करें। गरीबों को भोजन, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे। सेवा और करुणा भी भगवान शिव की पूजा का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। फिर 6 पे सात्विक जीवन अपनाएं। सादा भोजन करें, मन को शांत रखें, क्रोध और कटु वचन से बचें तथा परिवार में प्रेम बनाए रखें। नंबर 7 पर आता है शिव पुराण और शिव चालीसा का पाठ करें। सावन में शिव पुराण, रुद्रा अष्टक, शिव तांडव स्तोत्र या शिव चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। सावन में आपको ये सब करना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक रखनी चाहिए, नेगेटिव नहीं रखनी चाहिए। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके साथ भी वैसा ही होता है। हम किसी को कटु वचन बोलते हैं तो हमें भी उन वचनों उन शब्दों का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए किसी पर किसी को ऐसे गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए सावन में, और न किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी का बुरा सोचते हैं तो उससे पहले हमारे साथ ही होता है। इसलिए किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और न सोचना चाहिए। और अगर हम शिव भक्त हैं तो हमारा बुरा जो सोचता है ना, उसके साथ उनको शिव जी ही संभाल लेते हैं। इसलिए हमें न किसी के बारे में बुरा करना है न सोचना है। और जो हमारे बारे में सोचेंगे तो अगर हम शिव भक्त हैं तो हमारे जवाब देने से पहले हमारे शिव जी ही उनको जवाब दे देंगे। इसलिए आप शिव भक्ति को अपनाएं और किसी को गलत न बोले, न किसी के बारे में न गलत बोले न सुने। तो आज के वीडियो में हम यही सारी जानकारी आपको दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में
इन 7 पॉइंट जो अभी हमने वीडियो में आपको बताए हैं, इन 7 नियमों का पालन करना चाहिए। इससे भगवान शिव ज़रूर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और शिव जी को प्रसन्न करने के ये जो नियम बताए गए हैं, इन्हें श्रद्धापूर्वक करें। देखो, शिव जी तो भोले भाले हैं, एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन श्रद्धा से चढ़ाया हुआ एक लोटा जल भी उनके लिए पर्याप्त होता है, प्रसन्न हो जाते हैं। वह भक्त की श्रद्धा भावना देखते हैं, न कि दिखावा। दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि शिव जी उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं दिखावा करने वालों से। खूब खर्चा कर लें, कुछ खूब पैसे ख़राब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। श्रद्धा से, भावना से चढ़ाया हुआ एक लोटा जल भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है। अगर भगवान शिव की कृपा आप पर रही तो एक लोटे जल से ही आपको दिल में वह भक्ति की भावना जागृत कर देंगे। और अगर शिव जी आपको मतलब भक्त के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप चाहे कितने जतन कर लें, वो प्रसन्न नहीं होंगे और आपके मन में, दिल में भी भक्ति की भावना को जागृत नहीं करेंगे। तो अगर आपकी भावना सच्ची होती है तो आपको एक लोटा जल भी अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके दिल में भक्त की भावना को वह जागृत कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको ये बताया है, यह बिल्कुल सत्य बात है कि हम भगवान को नहीं चुनते हैं, भगवान हमको चुनते हैं कि हम उनके भक्ति के लायक है कि नहीं, हम उनके भक्त बनने लायक है कि नहीं। तो इस प्रकार से शिव जी अपने भक्तों का चयन करते हैं। और जिस दिन वो अपने सर पे अपना मतलब हमारे सर पे अपना हाथ रख देते हैं, उस दिन से हमारे मतलब अच्छा समय आ जाता है। और वह कभी हमारे सर पे हाथ रख देते हैं, कभी आशीर्वाद दे देते हैं, तो वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो इसलिए श्रद्धा भावना से शिव जी का मतलब पूजा करें और शिव जी को माने। अगर आपसे पूजा भी नहीं उनकी होती है तो कोई बात नहीं है। अगर आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा भावना है, भक्ति की भावना है, तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। शिव जी का एक यही है जो कि हमारे साथ हो चुका है। और एक बार कभी भगवान हमारे सर पे हाथ रख देते हैं तो हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं। किसी भी विषम परिस्थितियों में हम अगर रोते हैं, उसके बाद भी वो हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। तो शिव जी के श्रावण महीने का अधिक से अधिक लाभ उठाइए और शिव जी को प्रसन्न करने के अधिक से अधिक प्रयत्न कीजिए। वैसे तो उन्हें प्रसन्न करने का मतलब उन्हें प्रसन्न करने का कुछ विशेष नहीं होता है। वह भोले भाले हैं, शिव जी तो भोले भाले हैं। श्रद्धा से जो भी अर्पित करेंगे वह स्वीकार करेंगे और आपसे प्रसन्न भी हो जाएंगे। लेकिन श्रद्धा उनके लिए मायने रखती है, श्रद्धा ही सब कुछ होती है। इसलिए श्रद्धा भावना रखें मन में और गरीबों को दान दक्षिणा दे, कौवों चींटियों को खाना दे, मछलियों को खाना दे, मतलब पशु पक्षियों को खाना देना चाहिए और जल भी देना चाहिए। अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो हमारे लिए ही जीवन में काम में आता है वो। तो यही है एक सावन का महीने का, सावन में मतलब अधिक से अधिक पुण्य कमाने का और शिव जी को प्रसन्न करने का
सरल और सादा नियम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें।